Hello everyone, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya. We are having this chapter time and test. I am going to past continuous. I was in the mid of the past continuous. So past continuous means the work which has been done, which has been going in the past. जो पास्ट में कार्य चल रहा है उसको हम पास्ट कंटिन्यूस करते हैं। और हम पढ़ रहे थे कि जब पैरेलल जब दो काम साथ साथ हो रहे हैं, व्हेन द टू वर्क्स आर गोइंग साइड बाय साइड, तो उसमें क्या देखते हैं कि जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट में लिखते हैं। जो काम पहले हो गया है उसको पास्ट में लिखते हैं, और जो काम हो रहा है उसको कंटिन्यूअस में लिखते हैं। जैसे व्हाइल आई वाज शूटिंग वीडियो, व्हाइल आई वाज शूटिंग वीडियो, व्हाइल आई वाज शूटिंग वीडियो, my phone rang, my phone rang। इसका हिंदी मतलब होगा जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मेरी घंटी बजी, तो मेरी घंटी बजी और वीडियो शूट करना, ये दोनों काम साथ ही हो रहे थे। लेकिन जो पहले काम हो गया वो कि मैं वीडियो चल रहा था और फोन बजने का काम खत्म हो गया, तो ये पास्ट हो गया और ये जो है कंटिन्यूअस में है। माई फोन रैंग व्हाइल आई वाज शूटिंग वीडियोस। तो इस तरह से देखते हैं कि जैसे व्हाइल शी वाज वर्किंग द पोस्टमैन केम, व्हाइल शी वाज वर्किंग द पोस्टमैन केम। She was working, the postman came। तो दो काम जब साथ साथ हो रहे हैं तो एक को हम पास्ट इंडिफिनिट में कर देते हैं, जो हो चुका है, और जो हो रहा है और जो उसके हो रहा है उसको हम कंटिन्यूअस में रखते हैं। तो इसका एक यूज़ ये भी है। और कभी कभी दो कार्य समानांतर हो रहे हैं तो उसको हम दोनों को कंटिन्यूअस में रखते हैं। जब दो काम समानांतर हो रहे हैं तो उसको हम दोनों को कंटिन्यूअस में रखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, टॉम वॉज रीडिंग एंड अब्दुल वॉज राइटिंग। Tom was reading and Abdul was writing, and Abdul was writing। यहाँ पर आप देखोगे कि दो काम साथ साथ हो रहे हैं। अब्दुल लिख रहा है और टॉम जो है वो पढ़ रहा है। तो स्पेशली वो काम जिसमें कंट्रास्ट पाया जाता है उसको हम दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। जैसे एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, तो ये कंट्रास्ट है। एक पढ़ रहा है और ये लिख रहा है, ये कंट्रास्ट है। तो दोनों को हम कंटिन्यूअस में लिखते हैं। एक उदाहरण और देखिए, व्हाइल रेखा वाज सिंगिंग, व्हाइल रेखा वाज सिंगिंग मीना वाज डांसिंग। व्हाइल रेखा वाज सिंगिंग मीना वाज डांसिंग। तो एक सिंगिंग कर रहा है, एक डांसिंग कर रहा है। तो इसको पैरेलल जब काम होता है और कुछ कंट्रास्ट होता है, जहाँ पर ऑल्दो हमने बताया था कोऑर्डिनेट सेंटेंस में कुछ कंट्रास्ट जैसा
तो उसको हम पैरेलल रखते हैं, दोनों को एक साथ में रखते हैं। और नरेशन में हमने आपको बताया था कि नरेशन में जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। जैसे आई सेड, ही सेड आई वॉज राइटिंग, तो ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग। तो ये पास्ट इनडायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है। तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। नाउ आई मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं कि कैसे उसका कैसे प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसका मतलब प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी है। तो ये देखते हैं कैसे इसका वर्क होता है। जैसे जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है उसे व्यक्त करने के लिए, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, जैसे आई हैव रिटेन ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है, आई हैव रिटेन ए लेटर। मैंने एक पत्र लिखा है, तो पत्र लिखने का काम अभी अभी समाप्त हुआ है। आप इसको जस्ट से भी, जहाँ पर जस्ट का अर्थ हो, आई हैव जस्ट रिटेन ए लेटर, जो तत्काल में अभी खत्म हुआ है, तत्काल में भी खत्म हुआ, लॉन्ग टर्म में भी खत्म हुआ, दोनों में ये अभी खत्म होने के सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। आई हैव रिटेन ए लेटर। काम पूरा, जैसे कोई काम है जो पूरा नहीं हुआ है, कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ इसका पता नहीं रहता। जब किसी काम जब कोई काम हो चुका है, जब कोई काम हो चुका है और ये पता नहीं कि वो काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे द गेस्ट हैव लेफ्ट, द गेस्ट हैव लेफ्ट, मेहमान जा चुके हैं, इसका अर्थ हुआ मेहमान जा चुके हैं। तो मेहमान कब आए और कब गए इसमें जिक्र नहीं है, सिर्फ जा चुके हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग तब होता है जब काम तो खत्म हो चुका रहता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि काम कब शुरू हुआ और काम कब खत्म हुआ। तो ऐसे में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे शी हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन, शी हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन, उसने परीक्षा पास कर दी। पास द एग्जाम, उसने परीक्षा पास कर दी, लेकिन परीक्षा कब शुरू हुआ, परीक्षा कब खत्म हुआ ये पता नहीं है। सिर्फ काम का होना जो है ये पता चला, और काम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ उसके बारे में पता नहीं चला, तब पर भी हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तीसरा है जो काम पास में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। जैसे शी हैज़ बीन इन द ऑफिस फॉर 10 years, जो काम शुरू हुआ और अभी भी जारी है। ये दोनों में होता है, कंटिन्यूअस में भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन कंपेरिजन देखिए। शी हैज़ बीन इन द ऑफिस फॉर 10 years, शी हैज़ बीन इन द ऑफिस फॉर 10 years, शी हैज़ बीन in the office for 10 years।
ऑफिस में 10 साल से है, वो ऑफिस में 10 साल से है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो ऑफिस में है, 10 साल ख़त्म हो गया उसके, लेकिन अभी भी वो रह रहा है। She has been in the office for 10 years. We have lived here since. We have lived here since. We have lived here. यहाँ पर since और for का प्रयोग होगा। Since 1997 और for 10 years। दोस्तों since पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है और जो for है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें she has lived here since March और for इस ईयर। तो for और since का एक बार फिर प्रयोग बता देते हैं। for और since का प्रयोग क्या है, ये कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और इसका वही काम है। for का प्रयोग जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को for बताता है। और since जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, कोई एक बिंदु, ये since, ये पीरियड और ये पॉइंट। जैसे ये साल का पॉइंट है, तो इसमें 1997 साल का पॉइंट है। महीने का पॉइंट होगा एक, और दिन का पॉइंट होगा। और फॉर जो है ये पीरियड बताता है, स्टेज समय के प्रसार को बताता है। चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे इस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में ये जो लगते हैं ये वर्ड्स, जैसे ऑलरेडी, एट का और जस्ट का प्रयोग ज़्यादा होता है इसमें। जैसे the work has yet to be done, काम वो अभी और करना है। the work has yet to be done, yet to be done का मतलब होता है काम खत्म हुआ है लेकिन अभी और करना है। the work has yet to be done मतलब अभी आगे और काम करना है, आगे और काम करना है। और इस तरह से जस्ट का प्रयोग ऑलरेडी का, जैसे he has already finished the work, he has already finished, he has already finished the work, he has already finished the work। तो ऑलरेडी जो है अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग होता है। तो इसको ये इंडिकेटिव वर्ड्स होता है, जिससे आप देख करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस में है। अब इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपको इसी से पता चलता। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, परफेक्ट मतलब हो गया है, कंटिन्यूअस मतलब होता है चल रहा है। इसमें तीन चीज होता है कंटिन्यूअस। ये वर्तमान में, ये वर्तमान है, और ये हो गया
ये हो गया, और ये फिर भी चल रहा है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग in this school for 5 years. तो मैं इस स्कूल में 5 साल से काम कर रहा हूँ। तो इस टेंस के अनुसार इसमें 3 चीज़ बताया जाता है कि वर्तमान में आप काम कर रहे हो, ठीक है। 5 साल बीत गया, दूसरी चीज़, और अब 5 साल के बाद ही आप काम किए जा रहे हैं। 3 चीज़, इसलिए इसको कहा गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि वर्तमान में कोई काम हो गया है और फिर भी चलते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें टाइम इंडिकेटिव है, समय सूचक है, समय सूचक है। तो जब समय होता है तो इसमें फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। जैसा अभी हमने बताया कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो इसका प्रयोग इसमें होता है, और इसमें और कोई अन्यथा चीज़ नहीं है जो आपको बताई जाए। अब आगे बढ़ते हैं, हम पास्ट परफेक्ट को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा भी जाता है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। पास्ट परफेक्ट, तो हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट किसे कहते हैं। पास्ट परफेक्ट पहले देखेंगे। पास्ट परफेक्ट, जब पास्ट पीछे की तरफ जाता है, एक तो पास्ट तो पीछे है ही है, लेकिन ये पास्ट में पास्ट है, ये पास्ट में पास्ट को, पास्ट में पास्ट को पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। पास्ट में पास्ट को पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। जैसे अब देखते हैं, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। He had left before I arrived. इसमें 2 सेंटेंस जुड़े हैं, और एक सेंटेंस जुड़ा है कि he had left, वो छोड़ चुका था, वो छोड़ चुका था। बिफोर मतलब होता पहले, अराइव, आई अराइव, मेरे आने के पहले वो जगह छोड़ चुका था, मेरे आने के पहले वो छोड़ चुका था। इसमें 2 चीज़ है, 2 काम हो रहा है, कि पहुंचने का काम हो रहा है, छोड़ने का काम हो रहा है। जब वो पहुंचा तो मैं छोड़ चुका था, यही इसका सेंस होता है। तो इसमें बिफोर और व्हेन का प्रयोग होता है। जैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, ही हैड लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड। इसको आप बिफोर भी कह सकते थे, और आपके पहले, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, ये भी सही है। ही हैड लेफ्ट व्हेन आई अराइव, ये भी सही है, जब मैं पहुंचा और पहुंचने के पहले। एक जो 2 काम होता है, तो जो पहले काम हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट में लगता है। जैसे ये जाने का काम पहले हो चुका है,
तो इसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। और जो दूसरा काम है जो नहीं पूरा हो चुका है उसको इंडिफिनिट में रखेंगे, पास्ट सिंपल पास्ट में रखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दो क्रियाओं में जो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी है उसे पास्ट परफेक्ट में और बाद वाली को इंडिफिनिट में लिखते हैं। जैसे व्हेन शी हैड संग हर सॉन्ग शी सैट डाउन। हाँ, एक और देखिए, व्हेन शी हैड संग हर सॉन्ग, when she had sung her song she sat down। जब वो गाना गा चुकी तो वो बैठ गई। इसमें दो काम हो रहा है, गाना गाना और बैठना। तो जो काम पहले हो गया उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, तो शी हैड सन ये, और जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे। होप, एक्सपेक्ट, इनके साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे वी हैड होप दैट यू वुड कम। हाँ, होप और एक्सपेक्ट के साथ इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। वी हैड होप, वी हैड होप that you would come, that you would come, that you would come। You had hope, you had expected, इसका भी प्रयोग होता है, hope, expected। You had hope, expected, और थॉट भी हो सकता है, यू हैड थॉट। ये सब जो है इसमें यूज होता है, THOUGHT, थॉट। यू हैड होप, यू हैड एक्सपेक्टेड, यू हैड थॉट। और इसके बाद जो है आफ्टर के बाद जो है पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। ये देखिए, जैसे आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द रूम, आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द रूम, आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट द रूम, the children started, the children started talking, the children started talking। तो आफ्टर के बाद जो है ये पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है, ये आप जान जाइए। और इसके बाद आने वाला जो दूसरा सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में होता है। तो जैसे आई एट माई लंच आफ्टर माई वाइफ हैड कम फ्रॉम शॉपिंग। आई एट माई लंच आफ्टर माई वाइफ हैड कम फ्रॉम शॉपिंग। मैं अपना
लंच लिया जब मेरी पत्नी शॉपिंग के बाद घर आई। तो दिस इज रूल। एंड अगेन कंडीशनल सेंटेंस में भी प्रयोग होता है। आप इसको देखेंगे, जैसे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में होता है और ये बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा लगता है। जैसे इफ आई हैड मेट हिम आई वुड हैव स्पोकन टू हिम। अगर मैं उनसे मिला होता तो मैं उनसे बात करता। इफ आई हैड मेट हिम, if I had met him, I had spoken to him. I would have spoken to him. I would have spoken to him. अगर मैं उनसे मिला होता तो उनसे बात किया होता, ऐसे। If I had been a bird, I would have flown to you. अगर मैं पंछी होता तो तुम्हारे पास उड़ करके आता। इफ आई वेयर ए बर्ड, या आई वेयर की जगह पर हैड का प्रयोग होगा। इफ आई हैड बीन ए बर्ड आई वुड हैव फ्लोन टू यू, ऐसे करके। जैसे आई विश आई हैड पास इन द फर्स्ट डिवीजन। अगर मैं फर्स्ट डिवीजन पास होता, एक सेंटेंस इसको, तो आई विश आई हैड पास्ड। I wish I had passed. I wish I had passed. In first division. In first division. काश में फर्स्ट डिवीजन पास होता। I wish I had passed in first division. तो आज के लिए इतना ही। That's all for today, guys. We'll see tomorrow, and some tenses which have been left, तो उसको हम कल पढ़ाएंगे। तो in the meantime you try to subscribe and comment and like, and I think this will go for long, and there is a future in this channel, that you will be getting one video daily, and it will enrich. And from January we will start it in a very different way, with vocabulary, antonyms, synonyms, and phrases. We have so many things you have to. So let me finish this one chapter, and hope you are enjoying. That's all for today. Thank you.